मेडिकल साइंस भी स्वीकारता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन विशेषकर 14 अमावस्या के आसपास ही बढ़ता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। उन्होंने रिसर्च किया, बोले जब भी ये आते हैं वो तिथि जो आती घूम फिर करके 14 अमावस्या के पास आती है। जैन धर्म ये कहता है हमारे परिणाम, हमारे भाव मात्र पूर्व कर्म के उदय पर डिपेंड नहीं रहते हैं, बल्कि द्रव्य, क्षेत्र और काल पर भी डिपेंड करते हैं। पूर्णिमा का जब वक्त आता है, पूर्ण चांद्र निकला हुआ होता है, तो आपने देखा होगा उस समय समुद्र में हाई टाइड यानी ज्वार भी आता है, फिर धीरे धीरे ज्वार भाटा आने लगता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि उस समय जो चंद्रमा से निकलने वाली किरणें हैं उनमें कुछ ऐसा आकर्षण होता है जो अपनी तरफ खींचते हैं उस जल को। तो उस तरंगों में इस प्रकार का प्रभाव न केवल समुद्र अथवा नदी के जल में होता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा हमारा शरीर भी एक प्रकार से नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस प्रकृति में 5 तत्व हैं, ऐसे हमारे शरीर में भी वो 5 ही तत्व है। तो उन किरणों का प्रभाव हमारी बॉडी में भी पड़ता है और उस तत्व को वह भी अट्रैक्ट करने लगती है। जब इस प्रकार से होने लगता है तो उसमें वो जलीय आदि तत्व की मात्रा बढ़ने और घटने लगती है। तो जैसे ही वो घटन बढ़न होती है तो उसका प्रभाव फिर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अवश्य पड़ता है। और इसी बात को लेकर के ये कहा गया, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा एक मांगलिक तिथि मानी जाती है, शुभ तिथि मानी जाती है, पूर्ण तिथि मानी जाती है सभी मंगल कार्य करने के लिए। और अमावस्या धार्मिक कार्य करने के लिए एकदम निषिद्ध तिथि मानी जाती है। बोले अमावस्या को मांगलिक कार्य नहीं किए जाना चाहिए, ये एकदम ऑटोमेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अमावस्या में यह भी कहा है कि शास्त्र का स्वाध्याय आदि नहीं करना चाहिए, ग्रहण आदि लग जाते हैं, उस समय भी हमारे शरीर पर, हमारे मन पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो प्रमुख रूप से मांगलिक क्रियाओं का निषेध किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार और विज्ञान के अनुसार पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी तिथि मानी जाती है और अमावस्या उससे ठीक अपोजिट जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी को देने वाली मानी जाती है। अगला प्रश्न महाराज जी।